Hello students, today we will see related word. Write the related word. This is also a part of your language study. Language study का एक हिस्सा है जो कि 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है. तो किस तरह से हम राइट द रिलेटेड वर्ड करेंगे उसे आपको आज ध्यान से देखना है. अब राइट द रिलेटेड वर्ड में नाउन वर्ड आपको लिखने के लिए आ सकता है, वर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, आइदर एडवर्ब आ सकता है. इसमें से कोई भी एक आपको पूछे जा सकते हैं. एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन. आपको खुद पहचानना है कि दिया गया वर्ड जो है वह नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, और उसके अकॉर्डिंग उसके बाकी के 4 ऑप्शंस जो हैं, अगर नाउन रहेगा तो यू हैव टू राइट ऑल 4 इन नाउन. अगर वर्ब होगा तो बाकी के 4 आपको वर्ब में लिखने हैं. एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब होगा तो एडवर्ब. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ स्पीच योर ओन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि कैसे आपको एग्ज़ाम में लैंग्वेज स्टडी का राइट द रिलेटेड वर्ड सॉल्व करना है एंड यू कैन गेट द गुड मार्क्स. इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, राइट अ रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जाम्पल. कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन एंड राइट ऑल 4 एज लाइक दैट. उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है गर्ल, गर्ल वर्ड दे दिया और गर्ल से रिलेटेड वर्ड आपको लिखना है. गर्ल इज़ योर नाउन, गर्ल यहाँ पे नाउन है और उससे रिलेटेड वर्ड एक एग्जाम्पल आपको शोन करके दिया है. इसको छोड़ के बाकी 4 आपको लिखने हैं और जब चारों आपके राइट होंगे तो यू गेट अ 2 मार्क्स. आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. सी, अब यहाँ पे स्मार्ट दिया गया है. अब स्मार्ट क्या है बताइए? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो ध्यान रखना, अपने माइंड में ये क्वेश्चन पूछना है कि ये क्या है भाई स्मार्ट. स्मार्ट इज़ अ एडजेक्टिव वर्ड. स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है. तो अब जो है हम गर्ल के लिए और क्या 4 एडजेक्टिव लिख सकते हैं. ऑलरेडी आपको बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड लिखाया है. अब जैसे टॉल, टॉल एडजेक्टिव है तो हम यहाँ लिख देंगे टॉल. प्रिटी, प्रिटी भी एडजेक्टिव वर्ड है तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिटी. फेथफुल, विश्वसनीय, फेथफुल मतलब विश्वसनीय, तो फेथफुल, फेथफुल गर्ल, फेथफुल भी लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं? चीयरफुल, खुशमिजाज, तो यहाँ पे हम लिख दिया चीयरफुल. अगर आपको और कोई एडजेक्टिव वर्ड याद आ रहा है जैसे स्मॉल, नाइस, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, तो जो भी आप लिखना चाहो आप यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड यूज़ कर सकते हो. तो इस तरह से, लेकिन जब आप इसको पहचानोगे तब जाके ये 4 बराबर से आप लिखोगे. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. जैसे अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे. अब यहाँ पे आपको सेकंड एग्जाम्पल मैंने दिया है एप्पल. राइट, एप्पल वर्ड क्या है? नेम ऑफ द थिंग्स, और नेम जब होता है तो इट्स योर नाउन. एप्पल भी क्या है? नाउन वर्ड है. अब एप्पल को रिलेटेड वर्ड यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिया प्लक. अब प्लक मतलब क्या होता है? तोड़ना, तोड़ना इट्स योर वर्ब. अब यहाँ पे ये वर्ब है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वर्ब है, तो आपको बाकी के 4 क्या लिखने हैं एप्पल से रिलेटेड? वर्ब. अब एप्पल को और क्या हम कर सकते हैं वर्ब के रूप में? एप्पल को खा सकते हैं, ईट. कुक, राइट, पका सकते हैं. कट, काट सकते हैं. और कोई वर्ब? ग्रैब, ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, तो पकड़ सकते हैं. तो यहाँ पे इस तरह से हमने देख लिया कि प्लग हमारा जो है वर्ब है, तो हमने बाकी के 4 वर्ब ही लिखे. ये ध्यान में रखना, अगर आपने यहाँ पे नाउन लिख दिया, एडजेक्टिव लिख दिया, एडवर्ब लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. एक को आपने आइडेंटिफाई किया वर्ब, तो बाकी के 4 वर्ब आने चाहिए. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया ब्यूटी. ब्यूटी इज़ ऑल्सो नाउन और उसका
एक आपको रिलेटेड वर्ड लिख के दिया है, एक रिलेटेड वर्ड लिखा है, 4 आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे एक रिलेटेड वर्ड क्या लिखा है? नेचुरल। अब नेचुरल वर्ड क्या है? ध्यान में रखो, AL आ गया, ABLE आ गया, TIV आ गया, तो इस तरह से वो एडजेक्टिव होता है। तो नेचुरल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। अब नेचुरल के अलावा ब्यूटी के लिए और क्या हम लिख सकते हैं एडजेक्टिव वर्ड? जैसे ग्रेट, राइट? ग्रेट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। प्लीजेंट, प्लीजेंट ये भी हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया। ब्यूटी सुंदरता, और क्या बता सकते हैं? चार्मिंग, चार्मिंग भी अपने पढ़ाते समय आपको बताया गया था, चार्मिंग इज योर एडजेक्टिव वर्ड। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ब्यूटी। तो इस तरह से हमने ब्यूटी से रिलेटेड यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड लिख दिया, एक आइडेंटिफाई किया और 4 हमने खुद से लिख दिया। उससे रिलेटेड ही उससे सोच समझ कर लिखना है, ये नहीं कि ब्यूटी टॉल, ब्यूटी स्मॉल। तो ब्यूटी टॉल एंड स्मॉल तो नहीं होती ना, एडजेक्टिव वर्ड तो है लेकिन टॉल और स्मॉल तो नहीं होती ब्यूटी, राइट? तो इसलिए लिखते समय ज़रा ध्यान देंगे कि क्या उससे सुटेबल वर्ड आपका बैठ रहा है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कंट्री, कंट्री इज ऑल्सो नाउन, और पीपल, पीपल इज ऑल्सो नाउन, राइट? अभी कंट्री भी नाउन है, पीपल भी नाउन है। तो अब हम क्या करेंगे? कंट्री में और क्या क्या हो सकता है? जैसे सिटीज़, कंट्री में क्या हो सकता है? शहर हो सकते हैं। लैंड, जमीन हो सकती है। और क्या आ सकता है हमारा? गवर्नमेंट, राइट? ये सब जो है नाउन है, गवर्नमेंट हो सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? किंग हो सकता है, रिवर हो सकता है, जो आपके मन में आए। अभी कंट्री में और क्या हो सकता है? रिवर हो सकता है, किंग हो सकता है, किंगडम हो सकता है। तो इस तरह से जो भी हमको सुटेबल लगता है, जो भी नाउन है, राइट? जो भी नाउन है उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन रिलेटेड विद द कंट्री। इंडिया भी लिख सकते हो, इट मीन्स यहाँ पे आप जो है किसी कंट्री का नाम भी लिख सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ नाउन। तो इस तरह से हमने इससे रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड जो है वर्ड कंप्लीट कर दिया, एंड यू इजीली यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ पे दिया है सेंसिबल, अब ध्यान में रखिए, अब यहाँ पे सेंसिबल, LE सेंसिबल आ गया, एबल आ गया। तो एबल आता है तो इट्स योर एडजेक्टिव वर्ड, वो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव वर्ड हो गया। सेंसिबल, और उसके लिए क्या दिया गया? आइडिया। अब आप बताइए, विचारशील, सेंसिबल मतलब विचारशील, विचार, आइडिया। आइडिया क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। क्या है आइडिया? तो यहाँ पे आइडिया इज योर नाउन, आइडिया क्या है? नाउन है। तो अब हम क्या करेंगे? बाकी के 4 भी नाउन लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे आइडिया के लिए? जैसे सेंसिबल के लिए तो आइडिया, उसके बाद और क्या हो सकता है? एडवाइस, जो नाउन हो, ध्यान में रखना, जो नाउन आ जाए। सेंसिबल पर्सन हो सकता है, इंसान। सेंसिबल किंग हो सकता है। सेंसिबल आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहस, आर्ग्यूमेंट। अब हम आगे देखेंगे रेस्क्यू। जैसे रेस्क्यू, अब रेस्क्यू क्या है? रेस्क्यू किस तरह का वर्ड है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। रेस्क्यू इज योर वर्ब। अब यहाँ पे बोल्डली ऐसा लिखा गया, साहसी, साहसपूर्वक। ध्यान में रखना, LY फॉर्म आ गया, इट मीन्स दैट इज योर एडवर्ब।
अब रेस्क्यू के लिए आपको और एडवर्ब वर्ड ही सोचना है। तो इसको बनाने का सबसे इजी तरीका है कि आप एडजेक्टिव में अगर एलवाई जोड़ देंगे तो आपको एडवर्ब मिल जाएगा। जैसे इजी, इजी जो है एडजेक्टिव होता है, तो इजी में हमने इजीली लिख दिया, इजी से हमने बना दिया इजीली, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब बन गया। ब्रेव, ब्रेव जो है एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन ब्रेव में हम लोग एलवाई लगा देंगे, हो जाएगा ब्रेवली। अब ये ब्रेवली जो है हमारा यहाँ पे एडवर्ब बन गया। उसके बाद बोल्डली आपको दिया ही है, करेजियसली, क्या आ जाएगा, करेजियसली, यह भी हमारा एक एलवाई लगाकर हमने एडवर्ब बना दिया। हेरोक्ली, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एलवाई लगाकर एडवर्ब बना दिया, तो हमने बाकी के 4 भी एडवर्ब लिख लिए। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक एडवर्ब होगा तो बाकी के भी आपके एडवर्ब होंगे। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ पे हैंड राइटिंग दिया गया है, हैंड राइटिंग इज ऑल्सो योर नाउन, ये तो नाउन है, लेकिन हमें मेन इसके ऊपर ध्यान देना है, इसको जरूर समझना है कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, क्योंकि इसी के बेस पे हम ये 4 कॉलम भरने वाले हैं। यहाँ पे दिया इम्प्रेसिव, अब IVE, इम्प्रेसिव आ गया, IVE आ गया, इम्प्रेस से बना इम्प्रेसिव, तो यहाँ पे हो गया ये आपका एडजेक्टिव वर्ड। तो इट मीन्स बाकी के भी 4 जो है आपके एडजेक्टिव वर्ड ही आने चाहिए। तो हैंड राइटिंग के लिए और क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, हैंड राइटिंग इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ब्यूटीफुल। हैंड राइटिंग और क्या बता सकते हैं, अट्रैक्टिव, आकर्षित है, गुड, लिजिबल, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड लिख दिया। अब यहाँ पे भी अगर आप इस तरह से लिखते हैं कर्सिव, अब कर्सिव हैंड राइटिंग, राइट, तो कर्सिव वर्ड जो है, जैसे कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हैं ना, तो कर्सिव वर्ड जो है इट्स ऑल्सो योर एडजेक्टिव वर्ड, माइंड इट। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया नेकलेस। अभी नेकलेस, नेकलेस क्या है, नेकलेस इज योर नाउन, और नेकलेस से रिलेटेड यहाँ पे दे दिया ओल्ड, राइट। तो ओल्ड जो है इट्स ऑल्सो योर एडजेक्टिव वर्ड। नेकलेस के लिए और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे नेकलेस के लिए फेमस, राइट, फैंटास्टिक, और क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी नेकलेस के लिए हम ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव लिख सकते हैं। लॉन्ग, लॉन्ग नेकलेस, इसके अलावा आप गोल्डन, सिल्वर, ये सब भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, बिकॉज गोल्डन एंड सिल्वर ये जो वर्ड हैं दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव। सी द नेक्स्ट, वॉक। अब जैसे एक सेंटेंस दिया गया वॉक, अब वॉक क्या है, वॉक इज़ योर वर्ब, वॉक क्या है, यहाँ पे वर्ब है। और इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्लोली। अब ये नाउन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, तो एलवाई आया तो एडवर्ब है। तो भी वॉक से हमें एडवर्ब फॉर्म वाला ही लिखना है। जैसे अब क्या लिख सकते हैं, कैसे वॉक करेंगे हम, केयरफुल्ली। अभी केयरफुल से बना केयरफुल्ली। फास्ट, वॉक फास्ट। स्पीडली, स्पीड से बना स्पीडली। क्वाइटली, इस तरह से हमने एडवर्ब फॉर्म इसका कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से हमें जो है रिलेटेड वर्ड कंप्लीट करना है। तो लैंग्वेज स्टडी का ये भी एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ।